हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। जैसा कि दोस्तों अपन लोगों ने जो लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को पता है, अपन लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स याद करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। आज उसी सेशन को कंटिन्यू रखते हुए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की पार्ट 2 वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, जिसके अंदर वही मैं आप लोगों को थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, एसपी बख्शी जो बुक आती है एसएससी की तैयारी जो स्टूडेंट करते हैं वो जानते हैं, उस बुक के वर्ड्स में आप लोगों को याद करा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत मोस्ट रिपीटेड वर्ड जो है वो सारे के सारे मैं आप लोगों को यहाँ पे याद कराऊंगा। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, मैं आप लोगों को जिस मेथड से वर्ड याद कराऊंगा उस मेथड का नाम आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। देसी जुगाड़ मेथड से मैं आपको ये वर्ड याद करवाने वाला हूँ। और जो खासकर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं उन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा, कि हम लोगों को वोकेबलरी लर्न नहीं होती, और जिनको भी प्रीलिम्स एसएससी का क्लियर करना है वो वोकेबलरी के बिना और इंग्लिश के बिना वो पेपर क्लियर नहीं हो सकता। तो ये जो आप लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि वोकेबलरी हम लोग भूल जाते हैं, हमारे से याद नहीं होती, या आप लोगों को टैगलाइन लिखी हुई दिख रही होगी वोकेबलरी भूलना भूल जाओगे, आप लोग कुछ ही मत करना, 5 मिनट एक बार कंटिन्यू वीडियो देख ले। अगर आपको लगे हम लोगों को वर्ड लर्न हो रहे हैं और जो लोग मैटर देते हैं उससे कुछ अलग चीज है, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आपको लगे नहीं वही सब कुछ है तो आप बैक मार के स्किप जो भी ऑप्शन आता है वो आप यूज कर सकते हो। तो चालू करते हैं अपन लोग आज की क्लास को। जो फर्स्ट वर्ड है दोस्तों वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एडवर्सिटी। एक बार दोबारा मैं बस आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, एक तो वर्ड पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन ये मत सोचना हमारा गलत हो रहा है हम नहीं पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ना जरूर है, और एक फोटो को देखना है बस, और कुछ नहीं करना। पहला वर्ड है वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एडवर्सिटी। सेंटेंस में यूज होता है एज ए नाउन, और इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों मिस फॉर्च्यून। मैं आप लोगों को 2 वर्ड बताऊंगा, पहले होता है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून वर्ड का मतलब होता है भाग्य यानी किस्मत, तो मिस फॉर्च्यून यानी नेगेटिव हो गया, जिसको हम भाग्य बोल सकते हैं, बुरी किस्मत बोल सकते हैं। अब वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है एडवर्सिटी। अब आप लोगों को जो फोटो लिखी हुई दिख रही है फोटो के ऊपर लिखा हुआ है शादी। दोस्तों आजकल जो सिटीज वगैरह है वहां पे शादी के लिए भी नई नई तरीके आने लग गए, कि मतलब पहले लड़का या लड़की जो भी ढूंढना होता है उसके लिए भी साइट्स वगैरह आ गई, जैसे शादी.com या और भी बहुत कुछ है, जहाँ पे आप लोग अपने बारे में बता सकते हो या अपने से रिलेटिव कोई ढूंढ भी सकते हो। अब ये वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एडवर्सिटी, देखना याद कैसे दोस्तों, एडी को पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को एड, और लड़की के लिए ढूंढना था उन घर वालों को क्या, वर, VER क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, वर। वो लोग रहते कहते सिटी के अंदर, सिटी के अंदर रहते थे, लड़की की शादी नहीं हो रही थी यानी उसको वर नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए उनको पेपर में या फिर जो साइट्स आती है उस पर क्या देना पड़ा, ऐड देना पड़ा। तो दोस्तों बताओ ये बात फॉर्चून है या मिस फॉर्चून है? मिस फॉर्चून है, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज नॉट ए पर्सनली कमेंट, ये किसी के ऊपर पर्सनली कमेंट नहीं है, अपन को वर्ड याद करना है। आपको अगर वर्ड याद हो गया होगा तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है आसूस। मैं एक बार कहूंगा दोबारा वर्ड पढ़ लो और फोटो को एक बार देख लो, वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने एस्यूज। ये सेंटेंस में यूज होता है एज ए वर्ब, जिसका पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने अपीज, और दूसरा क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने लिसन। दोस्तों ये मत सोचना हमें ये वाले वर्ड याद नहीं हो रहे, क्योंकि ये सारे वर्ड भी आप लोगों के आगे आते जाएंगे और मैं आपको लर्न कराऊंगा। फर्स्ट वर्ड है वो, ये जो वर्ड है आप लोगों के सामने वो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने एस्यूज। याद कैसे होगा आप लोगों को, फोटो दिखाई दे रही है जिसके अंदर ये लड़की शायद रो रही है या जिसे कहते हैं नाराज हो रखी है, और ये लड़का इसको मना रहा है। ये जो वर्ड है एस्यूज, इसका मीनिंग होता है शांत करना, मनाना, ठंडा करना किसी को, है ना। आप देखना याद कैसे होगा। ASSU को क्या करना पड़ेगा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा आंसू, तो ASSU को क्या पढ़ लोगे आप लोग आंसू। AGE दोस्तों यही आप लोगों को जुगाड़ जैसे अपना मेथड है वो लगाना पड़ेगा, ये एज नहीं पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, पढ़ना पड़ेगा आ गए। और जैसे इस लड़के के सामने इस लड़की के क्या आ गए आंसू, तो ASSU आंसू, AGE आ गए। ये लड़का इस लड़की को क्या कराने लग जाएगा, शांत कराने लग जाएगा, जिसका पहला वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने अपीज, दूसरा क्या लिखा हुआ है लेसन। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है एनिहिलेट। मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वर्ड को एक बार ध्यान से पढ़ लो, तो वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एनिहिलेट। सेंटेंस में यूज होता है ये एज ए वर्ब, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना किसी को। वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने एनिहिलेट। याद कैसे होगा दोस्तों, ये फोटो आप लोगों को दिख रही है और ये पिक्चर जो है वो आप सब लोगों ने देखी होगी, जो बोले सोनियाल। उसके अंदर ये होता क्या था, जैसे ही इसके सामने कोई दुश्मन आता था ये उस
दुश्मन को अपने को क्या कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था, नष्ट कर देता था। दोस्तों याद कैसे होगा, एन का मीनिंग क्या होता है, एक। अरे ए और एन आर्टिकल तो पता है ना, एन का मीनिंग क्या होता है, एक। NIHIL को क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, इसका नाम क्या होता है, निहाल। और ATE आप लोग क्या पढ़ लोगे, आते। एट नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा और इसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा आते। और जैसे ही एक बार, एन का मतलब एक, इसके सामने कोई भी कौन आते थे, विलन। ये डायलॉग यही मालता था, जो बोले सोनिहाल, और बोलते ही उन दुश्मनों को क्या कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था, नष्ट कर देता था। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड। ये नेक्स्ट दो वर्ड लिखे हुए दोस्तों आप लोगों के सामने। पहला वर्ड लिखा हुआ है एड्यूलेट, दूसरा लिखा हुआ है एड्यूलेशन। यूज होता है ये एज ए नाउन, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। पहला लिखा हुआ है फ्रेज, दूसरा क्या लिखा हुआ है फ्लैटरी। इसका मीनिंग होता है, फ्रेज का मतलब किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, चापलूसी करना, वही मीनिंग फ्लैटरी का होता है। अब देखो दोस्तों, जब आप डायरेक्ट वर्ड रटते हो, आप इनको दो दो वर्ड्स को रट लेते हो। ये दोनों ही एक ही, और दोनों ही वर्ड्स एसएससी ने अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछे हुए। अब अपन देखते हैं ये वर्ड याद कैसे होगा। वर्ड पहला क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एड्यूलेट, दूसरा क्या लिखा हुआ है, एड्यूलेशन। सपोज करो दोस्तों, आप लोगों को कहीं पे कोई ऐड देने के लिए जाना था, कोई पिक्चर वगैरह के लिए या किसी भी चीज के लिए आपको कोई ऐड देने जाना था, और वहां पे जाने का टाइम था, आप लोगों को पहुंचना था 10 बजे, और वहां पे आप लोग पहुंचने में हो गए लेट। तो जैसे ही लेट हो गए, वहां पे सब लोग आपका वेट कर रहे होंगे। अब देखना याद कैसे होगा। एडी को क्या पढ़ोगे आप लोग, यहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और रिपीट करना पड़ेगा मेरे साथ। एडी को क्या पढ़ोगे आप लोग, ऐड। देना किसको जाना था, वो ऐड आपको जाना था, आपको मैं यू बोलूंगा, और यू का मतलब तुम। और पहुंचे कैसे वहां पे, LATE क्या पढ़ लोगे आप लोग, लेट। और जब आप ऐड देने लेट पहुंचे, तो अब आपको उस डायरेक्टर की क्या करनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी, वरना निकाल देगा। और एड्यूलेट से वर्ड क्या बन जाएगा दोस्तों आप लोगों के सामने, एड्यूलेशन। आई होप आपको वर्ड लर्न हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है एम्पलीफाई। एक बार दोबारा पढ़ोगे आप लोग, वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, एम्पलीफाई। सेंटेंस में यूज होता है ये एज ए वर्ब, जिसका पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इसका मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को तेज करना जिसे कहते हैं ना। ये फोटो आप लोगों को, सब लोगों को दिख रही होगी, आपने गाड़ियों पे या बहुत जगह लगा हुआ भी देखा होगा। इसका यूज क्यों किया जाता है दोस्तों, साउंड को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और वहीं से ये वर्ड याद हो जाएगा एम्पलीफाई, एम्पलीफायर जो ये होता है, इसका यूज क्यों किया जाता है, किसी भी चीज को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। आई होप आपको वर्ड लर्न हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों ये 6 वर्ड आप लोगों के सामने लिखे हैं। मैंने शुरू में कहा था 5 मिनट कंटिन्यू वीडियो को देखना, वो टाइम आ गया। अब आप लोग चेक करो आप लोगों को ये 6 वर्ड लर्न हुए हैं क्या। अगर वर्ड लर्न हुए हो तो ये लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। और अगर आप लोगों को लगता है नहीं हमें लर्न नहीं हो रहे, तो आप लोग अपना ऑप्शन अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एडवर्सिटी, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ था दोस्तों, मीनिंग नहीं रटना। पहले अपन लोग स्टोरी और पिक्चर याद करेंगे, तो उसके अंदर क्या था कि वो उस लड़की के लिए ढूंढ रहे थे वो लोग, क्या वर, रहते कहां पे थे वो लोग, सारे के सारे सिटी के अंदर। तो उनको जब वर नहीं मिला तो उनको पेपर में क्या देना पड़ा था, ऐड देना पड़ा था। तो ये बताओ फॉर्च्यून था या मिस फॉर्च्यून था दोस्तों, इसको बोलेंगे अपन लोग मिस फॉर्च्यून। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एस्यूज। एक बार दोबारा पढ़ लो दोस्तों, वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एस्यूज, जिसका मीनिंग क्या था आप लोगों के सामने, वो था लिसन। याद कैसे हुआ था, ASSU को क्या पढ़ा था आप लोगों ने, आंसू, और AGE को क्या पढ़ा था आप लोगों ने, आगे। और जैसे ही उस लड़की की आंख में क्या आ गए थे, आंसू, वो लड़का उसको क्या कराने लग गया था, शांत कराने लग गया था। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एनिहिलेट। एक बार दोबारा पढ़ लो दोस्तों, वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एनिहिलेट, जिसका मीनिंग क्या था, डिस्ट्रॉय था। एक बार फोटो याद कर लो, वर्ड अपने आप याद आ जाएगा। फोटो के अंदर जो था वो कौन था, निहाल। एन का मतलब अपन लोगों ने क्या निकाला था, एक। ATE को क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, आते। और जैसे ही उस निहाल के सामने एक बार भी कोई विलन आता था, तो बोलता था जो बोले सोनिहाल, और बोलते ही उन विलन्स को क्या कर देता था, वो डिस्ट्रॉय कर देता था। दोस्तों ये फोर्थ और फिफ्थ वर्ड एक ही है, दोनों का सेम मीनिंग निकलता है। एड्यूलेट से वर्ड क्या बना रखा है इन्होंने, एड्यूलेशन। मीनिंग क्या था इसका, आप लोग बोल के बताओगे कि वो ऐड देने आप लोग जल्दी पहुंचे थे या लेट पहुंचे थे, लेट पहुंचे थे, और इसी वजह से आप लोगों को उस डायरेक्टर की फिर क्या करनी पड़ी थी, चापलूसी, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लैटरी भी बोल सकते हैं, क्या भी बोल सकते हैं, फ्रेज भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एम्पलीफाई। फोटो के अंदर आप लोगों को याद है वो क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर टाइप का वही था। और उसका यूज क्यों किया जाता है, साउंड को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो एम्पलीफायर से वो फोटो याद। और उसका यूज किसके लिए करते हैं हम लोग, किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, एनलार्ज। आई होप आप लोगों को ये 6 के 6 वर्ड याद हो गए होंगे। अगर याद हुए हो तो आगे देखते हैं अपन लोग कौन सा वर्ड है। दोस्तों ये वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है अपीज। मैं कहूंगा एक बार दोबारा वर्ड को पढ़ लो। वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अपीज। सेंटेंस में यूज होता है ये एज ए वर्ब, जिसका पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ है, पैसिफाई। दूसरा क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, सूथी। इन पैसिफाई, सूथी और अपीज का मीनिंग वही होता है सेम, शांत करना या बात मनवाना जिसे कहते हैं ना। वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अपीज। देखो दोस्तों याद कैसे होगा, इसको मानना पड़ेगा आपको गरीब आदमी और इसको मानना पड़ेगा आपको अमीर आदमी। चाहे हो सकते हैं दोनों गरीब हो या दोनों अमीर, लेकिन मानना आपको इस ब्लू वाले को गरीब है और पिंक वाले को क्या है, अमीर है। आप सभी लोगों को पता होगा ये जो अमीर लोग होते हैं ये बहुत इजी वे के अंदर गरीबों से अपनी बात मनवा लेते हैं, या गरीबों को अपनी बात के लिए खुश कर लेते हैं, या इनसे अपनी बात मनवा लेते हैं। एक बार वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, अपीज। ये बात किसको पता है, आप लोगों को। तो एपी को क्या पढ़ लोगे आप लोग, आप। और पता क्या है कि EASE क्या पढ़ोगे, इजी। और बहुत इजी तरीके से आप सभी लोगों को पता है, इजी तरीके से कौन, अमीर लोग गरीबों से अपनी बात क्या करवा लेते हैं, मनवा लेते हैं, इनको शांत कर देते हैं। तो शांत करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिफाई। दूसरा क्या वर्ड बोलते हैं हम लोग, सूथी। अगर आप लोगों को वर्ड लर्न हो गया हो तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है अप्रेज। मैं कहूंगा एक बार दोबारा वर्ड को ही पढ़ लो आप लोग, तो वर्ड भी याद हो जाएगा। वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अप्रेज। ये सेंटेंस में यूज होता है एज ए वर्ब, जिसका पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ, मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ। यानी किसी भी काम का या किसी भी चीज का क्या करना, मूल्यांकन करना। अब वर्ड कैसे याद होगा, वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अप्रेज। आप सभी लोगों को पता है प्राइवेट जॉब हो या कोई सी भी जॉब हो, वहां पे आप लोगों की सैलरी कब बढ़ाई जाती है, जब आपके काम का क्या किया जाता है, मूल्यांकन। अगर काम अच्छा है तो आपकी सैलरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप देखना याद कैसे, एपी को क्या पढ़ लोगे आप लोग, आप। और आप सभी लोगों को पता है एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे जिसका मीनिंग आप सबको पता होना चाहिए, रेज का मीनिंग होता है बढ़ाना। अब मुझे बताओ, आप सभी लोगों को पता है प्राइवेट जॉब में सैलरी कब बढ़ाई जाती है, जब आपके काम को क्या कर लिया जाता है, एस्टिमेट कर लिया जाता है, मूल्यांकन कर लिया जाता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ। और वैसे वर्ड के अंदर क्या बोलते हैं हम लोग, अप्रेज। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड लर्न हुआ होगा। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है ऑडासिटी। एक बार दोबारा वर्ड को पढ़ेंगे अपन लोग। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ऑडासिटी। सेंटेंस में यूज होता है एज ए नाउन, जिसका पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब होता है दोस्तों दुस्साहस करना या साहस करना किसी भी चीज के लिए ना। अब वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, तो वर्ड पढ़ेंगे अपन लोग। क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ऑडासिटी। सपोज करो किसी विलेन ने, कोई गुंडा होता है और गुंडे जहाँ पे रहते हैं या जहाँ पे बैठते हैं, जो भी चीज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, अड्डा बोलते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों से जो मैं पूछ रहा हूँ सबने सुनी हुई होगी। और मान लो किसी गुंडे ने बीच सिटी के अंदर ही आके अपना अड्डा बना लिया, और कल को जब उसको पुलिस वाले पकड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बोले तूने दुस्साहस कैसे किया। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोल्डनेस बोलेंगे। आप देखना याद कैसे, AUDA को क्या पढ़ लोगे आप लोग, अड्डा। CITY को क्या पढ़ लोगे आप लोग, सिटी। उस विलेन ने सिटी में आके अपना क्या बना लिया था, अड्डा बना लिया था। तो पुलिस वाले उससे क्या बोलेंगे कि तूने ये कैसे किया, क्या, दुस्साहस। और दुस्साहस को इंग्लिश में मैं क्या बोलूंगा, बोल्डनेस। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड याद हो रहे होंगे, और बिल्कुल टेंशन लेके फ्रस्ट्रेट होके वर्ड याद नहीं करना। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है एडमोनिश। मैं कहूंगा एक बार दोबारा से वर्ड को पढ़ लो आप लोग। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एडमोनिश। सेंटेंस में यूज होता है ये एज ए वर्ब, जिसके दो मीनिंग होते हैं दोस्तों। पहला मीनिंग जो होता है वार्न। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। नेक्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है रिप्रूव। इसका मीनिंग होता है किसी भी काम की सजा देना या डांटना, फटकारना। अब एक बार वर्ड पढ़ेंगे अपन लोग, तो ये वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एडमोनिश। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझना, पर्सनली मत लेना, सब अपने अपने ऊपर ले लो। पर्सनली ऐसे मत सोचना ऐसे कैसे हो गया, बस वर्ड याद हो जाएगा। आप लोग देखना, मान लो सपोज करो आपकी और मेरी फैमिली, सबकी फैमिली में एक ऐसा आदमी है, या किसी पड़ोसी के मान लो, अगर आप खुद के नहीं मानो तो, कि वो एकदम ही किसके अंदर रहता है, पूरे दिन नशे के अंदर रहता है। मैं जो बोल रहा हूँ लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वो जो आदमी है एकदम नशे के अंदर रहता है। अब सपोज करो
कल अपने घर के ऊपर कोई फंक्शन है, घर के अंदर कोई फंक्शन है। अब फंक्शन वाले दिन तो गेस्ट वगैरह सब आएंगे, तो उससे पहले ही हम लोग उस आदमी को बोलते हैं, बोले देख कल तू बिल्कुल भी मत करना नशा। तो इसका मतलब हमने उसको क्या दी, चेतावनी दे दी, कल बिल्कुल भी नशा मत करना। फिर भी वो ऐसी हरकत करता है तो हम उसको क्या देंगे, सजा देंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैं, रेप्रो। पहली बात तो मेरे को ये बता देना आप लोग यस बोल के, जहां पे भी बैठे हो आप लोग, कि आप लोगों को ये दोनों वर्ड तो आ गए क्या। अब अपन इस वर्ड को लिंक करते हैं। वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एडमोनिश। देखना याद कैसे होगा। ए का मतलब क्या निकलता है दोस्तों, एक। डीएम को क्या पढ़ोगे आप लोग, दम। और एनआईएसएच को क्या पढ़ोगे आप लोगों को, पढ़ना पड़ेगा नशे। वो आदमी एकदम पूरे दिन किस में रहता है, नशे में। मैंने शुरू में जो लाइन बोली थी मैं दोबारा, एकदम किस में रहता है, वो हमेशा नशे में। तो प्रोग्राम था घर में, इसलिए उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, वार्न। नहीं मानता, गलती करता है तो हम उसको क्या देंगे, सजा देंगे। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये वर्ड लर्न हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है एटॉन। मैं कहूंगा एक बार दोबारा वर्ड को पढ़ लो और फोटो को देख लो। वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एटॉन। सेंटेंस में यूज होता है एज ए वर्ब, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, मेक अमेंड्स। इसका मीनिंग होता है किसी भी बात का क्या करना, पछतावा करना, है ना। एक बार वर्ड पढ़ेंगे अपन लोग, तो वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एटॉन। देखना याद कैसे होगा। सपोज करो आपके घर के पास में, सिटी में, शहर में, जो भी है, गांव में कोई म्यूजिक फेस्टिवल था, जिसे हम लोग कहते हैं ना, म्यूजिक फेस्टिवल था। अब वहां पे कोई गाना गाने आने वाला था, सिंगर या जो भी आने वाला था। आप लोगों ने उसके पासेस खरीद लिए कि हम गाना सुनने जाएंगे। अब देखना याद कैसे। लेकिन जिसको आप सुनने गए थे उसने पता नहीं क्या हुआ कि उसने एक भी ट्यून अच्छी नहीं गाई उस दिन। तो आप लोगों को क्या होगा, पछतावा की पैसे भी लग गए, अच्छा भी नहीं गा रहे। देखना याद कैसे। ए का मतलब क्या बताना पड़ेगा आप लोगों को, एक। TONE क्या पढ़ोगे आप लोग, टोन तो सब लोग समझते हो ना, टोन बोलते हैं जिसे, उसकी टोन अच्छी है, उसकी टोन खराब है। अब मान लो उसने एक भी टोन अच्छी नहीं गाई, जिसको भी आप लोग सुनने गए थे, तो बताओ आप लोगों को अपने पैसे खर्च करने का क्या होगा, पछतावा होगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेक अमेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एमिलियोरेट। मैं कहूंगा एक बार दोबारा वर्ड पढ़ लो। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एमिलियोरेट। सेंटेंस में यूज होता है ये एज ए वर्ब, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, तो मीनिंग लिखा हुआ इंप्रूव। इंप्रूव का मतलब सबको पता होगा आपको हिंदी में, जिसका मीनिंग होता है सुधारना, सुधार करना, है ना। अब देखना याद कैसे, फोटो ध्यान से देखना। इसके अंदर आप लोगों को कोई डिश है, मेरे को भी नहीं पता है कौन सी है, लेकिन ये किसी खाने की चीज की फोटो है ना। अब खाने की चीज की फोटो, यानी इसको इंप्रूव करने के लिए, टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए घर के अंदर यूज करते हैं अपन लोग ज्यादातर, किसकी चीज का, खट्टा करने के लिए, नींबू का या इमली का। वर्ड याद हो चुका है आप लोगों को दोस्तों, AMELI। एमली लिखा हुआ है, थोड़ा सा साउंड लगा के आप लोग एमली नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ लोगे इसको, इमली। और किसी भी खाने की डिश में इमली का यूज क्यों किया जाता है, ताकि उसकी टेस्ट में क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। और ये वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एमिलियोरेट, जिसका मीनिंग क्या निकालोगे आप लोग, इंप्रूव। आई होप आप लोगों को वर्ड लर्न हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों वही पहले की तरह आप लोगों के सामने ये 6 वर्ड की रिवीजन स्लाइड आ गई। आप लोग एक बार वीडियो को पोस्ट करना, 2 मिनट के अंदर वर्ड को रिवाइज करके देखना आप लोगों को वर्ड याद भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सही के अंदर ही। जिसके अंदर से पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, अपीज। मैं कहूंगा वर्ड को रटने की कोशिश मत करना, केवल फोटो और वो जो लाइन है उसको याद करना, वर्ड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं उसको दोबारा ध्यान से सुनना और खुद भी रिपीट करने की कोशिश करना। आप सभी लोगों को पता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों को बहुत इजी से क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं। देखना याद कैसे। एपी को क्या पढ़ा था आप, EASC को क्या पढ़ा था, इजी। आप सभी लोगों को पता है जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों को बहुत इजी से क्या कर लेते हैं, शांत कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो दोस्तों, सेकंड और थर्ड वर्ड एक ही है। जैसे मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस स्लाइड गई थी, रिवीजन स्लाइड, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था एड्यूलेट और एड्यूलेशन। ऐसे ये वर्ड है दो। क्या लिखा हुआ है, एक तो ऑडासिटी और एक ऑडासिटी से वर्ड क्या बना दिया उसने, ऑडासियस। और ये दोनों ही वर्ड SSC ने पूछे हुए हैं। आप लोगों को मेरी बात पे अगर ऐसा लगे नहीं ऐसा नहीं होगा, तो एक बार जरूर आप प्रीवियस ईयर SSC के पेपर उठा के देखना। किसी के पास वो अगर नहीं हो तो मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पेपर अवेलेबल करा दूंगा PDF फॉर्मेट के अंदर। तो ये वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ऑडासिटी, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑडाशियस। दोनों का एक ही मीनिंग होता है। मैंने आपको ऑडासिटी याद कराया था, जिसका मीनिंग क्या था, बोल्डनेस। याद कैसे, उस विलन ने कहां पर, सिटी में अपना क्या बना लिया था, अड्डा। तो पुलिस वाले ने उसको क्या बोला था कि तूने दुस्साहस कैसे किया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोल्डनेस। और ऑडासिटी से वर्ड क्या बना दिया, ऑडाशियस।
फोर्थ वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है एडमोनिश। याद करके देखो, कल घर के अंदर क्या था, बोलो फंक्शन था। और याद कैसे हुआ था, वो आदमी एकदम किस में रहता है, नशे में। तो हम लोग पहले तो उसको क्या करते हैं, वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं, फिर भी वो गलती करता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रिप्रूव यानी सजा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ है एटोन। आप याद करके देखो, म्यूजिक फेस्टिवल था क्या, टिकट खरीद के गए थे, पैसे लगे थे, और फिर उस सिंगर ने एक भी ट्यून, ये बोल के बताओ जरा से कि उसने सही गाई थी या गलत गाई थी, अच्छी नहीं गाई थी, तो इसका मतलब आप लोगों को क्या हो रहा था, पछतावा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेक अमेंड्स। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एमिलियोरेट। एक बार दोबारा वर्ड पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एमिलियोरेट, जिसका मीनिंग क्या था, इंप्रूव। फोटो याद करके देखो, केवल की फोटो थी कोई खाने की डिश की, और हम लोग उस खाने की डिश में किसका यूज कर रहे थे, इमली का। क्यों, ताकि उसके टेस्ट में क्या हो जाए, इंप्रूव। मेरे को उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहां तक मैंने जितने भी वर्ड पढ़ाए वो याद हुए होंगे। अगर आप लोगों को याद हो रहे हो और साथ में मजा आ रहा हो, बोर नहीं हो रहे हो, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना, वरना देखना। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, देखो 3 वर्ड लिखे हुए हैं दोस्तों। ये 3 नहीं है, अब आप किताबों से अगर डायरेक्ट वर्ड याद करते हो तो 3 अलग अलग जगह वर्ड याद लिखे हुए दिखेंगे, और ये तीनों ही वर्ड एसएससी अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछ चुका है। लेकिन पहले तो मैं बता दूं, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, अनसेल्फिश डिवोशन। इसका मीनिंग होता है परोपकारी आदमी जिसे कहते हैं। अब एक बार ये बीच वाले वर्ड को पढ़ो, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ऑल्ट्रिस्ट। इस ऑल्ट्रिस्ट से इसने एक वर्ड बना दिया जिसका नाम लिखा हुआ आप लोगों के सामने ऑल्ट्रिस्टिक, और इस ऑल्ट्रिस्टिक से एक और वर्ड बना दिया इन लोगों ने, क्या, ऑल्ट्रिज्म। इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है, अनसेल्फिश डिवोशन, यानी जिसे कहते हैं अपन लोग परोपकारी आदमी। अब देखना याद कैसे दोस्तों, अभी आप सभी लोगों को पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक महामारी फैली हुई है, नाम नहीं लेंगे बार बार क्योंकि नाम से भी फ्रस्ट्रेट होने लग गए अब तो, है ना। तो आजकल अपन लोग देख रहे होंगे बहुत से लोग दान वगैरह दे रहे हैं, तो वो परोपकारी आदमी हुए अगर इतना इतना दान दे रहे हैं। अब देखना याद कैसे, एल को क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ऑल। TRUIST क्या पढ़ोगे आप लोग, ट्रस्ट। सपोज करो किसी आदमी ने, ऑल का मतलब सारा, अपना सारा पैसा किसी ट्रस्ट के अंदर दान दे दिया, तो सोच के बताओ वो आदमी कोई सेल्फिश तो हो नहीं सकता, अनसेल्फिश डिवोशन, परोपकारी आदमी होगा, सबकी जान के लिए अपना पैसा ट्रस्ट में दान दे रहा है। तो अब मुझे बताओ ऑल्ट्रिस्ट से क्या वर्ड बना, ऑल्ट्रिस्टिक। मीनिंग क्या निकल के आएगा आप लोगों का, परोपकारी। ऑल्ट्रिस्टिक से वर्ड क्या बना दिया उसने, ऑल्ट्रिज्म। मीनिंग क्या निकल के आएगा, परोपकारी, अनसेल्फिश डिवोशन। अब डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, वो क्या ऑप्शन देता है। मेरे को उम्मीद है आपको तीनों वर्ड याद हो गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों के सामने वो लिखा हुआ है एड्जोर। एक बार मैं कहूंगा दोबारा वर्ड को पढ़ लो, तो वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एड्जोर। सेंटेंस में यूज होता है ये एज ए वर्ब के रूप में, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब किसी के सामने रिक्वेस्ट करना। अब वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एड्जोर। सपोज करो दोस्तों, ये फोटो देखो एक बार, ये जूरी की फोटो है कि जूरी आप सब लोग समझते होंगे कि जूरी ने किसी आदमी को सपोज करो सजा सुना दी 20 साल की, और उस आदमी से पूछा आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो वो आदमी जो है वो जूरी के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि मेरी सजा को क्या कर दो आप लोग, आधी कर दो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो आदमी जूरी के सामने हाथ जोड़ के क्या करता है, बोलो, रिक्वेस्ट करता है कि मेरी सजा को क्या कर दो, आधी कर दो। याद हो चुका है वर्ड, किसके सामने, JURE क्या पढ़ना पड़ेगा, जूरी। AD को क्या पढ़ोगे, आदि। अब जूरी के सामने हाथ जोड़ के क्या करता है, रिक्वेस्ट। चेक करो वर्ड भी निकल रहा है नहीं निकल रहा है, क्या करता है, रिक्वेस्ट कि मेरी सजा को क्या कर दो, आदि कर दो। तो AD को पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, आदि। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड याद हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड दोस्तों। मैं नेक्स्ट वर्ड को पढ़ने से पहले मैं इस वर्ड के बारे में बता दूं आप लोगों को, आज की क्लास का सबसे मोस्ट रिपीटेड वर्ड ऐसा है जो सबसे ज्यादा SSC ने इस वर्ड को रिपीट किया हुआ है। पहली बात तो एंटोनिम के अंदर भी इस वर्ड को पूछता है और सिनोनिम्स के अंदर भी इस वर्ड को पूछता है। अब एक बार वर्ड पढ़ेंगे अपन लोग, तो वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एम्बलगेमेट। एक बार दोबारा पढ़ लो, वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एम्बलगेमेट। सेंटेंस के अंदर यूज होता है ये एज ए वर्ब, जिसका मीनिंग क्या होता है, कंबाइन। सब लोगों को पता होगा कंबाइन का मतलब होता है मिलाना, और जब भी इसका एंटोनिम पूछा है आज तक, इसका एंटोनिम होता है सेपरेट। और भी हो सकते हैं लेकिन SSC जो ऑप्शन देता है वो सेपरेट ऑप्शन देता है। अब एक बार वर्ड पढ़ेंगे अपन लोग, तो वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एम्बलगेमेट। ये आप सभी लोगों को फोटो दिख रही होगी, और ये फोटो अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं बता दूं, ये दही जमा हुआ है। और आप कहो नहीं ये तो दही नहीं कुछ और है, तो मान लेना इस फोटो के अंदर ये जो है ये क्या चीज है, दही। अब दोस्तों दही जमाने की प्रोसेस क्या है वो आप सभी लोगों को पता होगी कि दूध के अंदर हम लोगों को वो छाछ मिलानी पड़ती है, शायद
या जिसको जो भी बोलते हैं, जामन बोलते हैं, शर्माना मत, सबके घर पे यही बोलते हैं ना। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एम्लगेमेट। अब देखना याद कैसे, दही को क्या करते हैं अपन लोग, सभी एक काम करते हैं, दही जमाते हैं ना। तो देखना याद कैसे, GAMATE को क्या पढ़ लोगे आप लोग, जमाते। ये गैमेट नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो GAMATE को क्या पढ़ लोगे आप लोग, जमाते। और AMAL को क्या पढ़ोगे आप लोग, अम्ल। बोलते नहीं कि मेरी सारी बातों पे अम्ल करना, मानना। और आप लोगों ने कभी इस बात पे अम्ल किया है क्या, कि दही जमाते टाइम हम लोगों को दूध में क्या मिलानी पड़ती है, छाछ। तो मुझे एक चीज बोल के बता दो, मिलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंबाइन ही बोलते हैं क्या। एक बार चेक करो, वर्ड याद हुआ क्या। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं वर्ड को, कि आप लोगों ने कभी इस बात पे क्या किया, अम्ल किस चीज के लिए, कि दही को क्या करते हैं, जमाते हैं। और जमाते कैसे हैं, हम लोगों को दूध के अंदर क्या मिलाना पड़ता है, छाछ मिलानी पड़ती है। और उसी को ही मिलाने को इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, कंबाइन बोलते हैं। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड लर्न हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है या तो एफ्लुएंस। और एफ्लुएंस बना किससे है वर्ड, वो बना है एफ्लुएंट से, है ना, जिसका मीनिंग होता है या तो वेल्दी या रिच। सबको पता है धनी आदमी जिसे कहते हैं एक तरह से, है ना। अब देखना याद कैसे होगा, एक बार दोबारा वर्ड पढ़ेंगे अपन लोग। तो वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एफ्लुएंस। याद कैसे होगा, सपोज करो ये आप लोगों को लड़की दिख रही है और मान लो ये पढ़ाती है और इंग्लिश ही पढ़ाती है। और आप लोगों को सबको पता है प्राइवेट जॉब्स के अंदर आजकल ऐसा होता है, बहुत जगह फ्लंट इंग्लिश वगैरह मांग लेते हैं। और मान लो किसी आदमी को एकदम फ्लंट इंग्लिश बोलनी आती है, तो फ्लंट इंग्लिश बोलनी आती है तो पैसा कमाएगी, और पैसा कमा के वो आदमी क्या बन जाएगा, रिच बन जाएगा या वेल्दी बन जाएगा। देखना याद कैसे, ए का मतलब क्या निकाल लोगे आप लोग, एक निकाल लो या ABCD निकाल लो, दोनों ही तरीके से वर्ड याद हो सकता है। और FLUNT आप सब लोगों ने सुना होगा, फ्लंट इंग्लिश, जिसे फ्लंट का वैसे हिंदी मीनिंग होता है धारा प्रवाह, एकदम टाइम के अकॉर्डिंगली जिसे कहते हैं ना। और उसको एकदम फ्लंट इंग्लिश बोलनी आती है, ए से ABCD इंग्लिश के अंदर ही होती है शायद, है ना। तो फ्लंट इंग्लिश बोलनी आती है, तो बताओ बोल बोल के जो भी अपना काम कर करके वो क्या कमा लेंगे, पैसा। और कमा के क्या बन जाएंगे, रिच बन जाएंगे, वेल्दी बन जाएंगे। अब देखना एफ्लुएंसी इसने वर्ड क्या बना दिया, एफ्लुएंस, दोनों का एक ही मीनिंग निकलेगा, वेल्थ, वेल्दी, रिच, जो भी है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड लर्न हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये नेक्स्ट 7 वर्ड आप लोगों के सामने आप लोगों को लिखे हुए दिख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। एक बार चेक करना वही दोबारा से कि आप लोगों को ये वर्ड याद हुए हैं, हंसते हंसाते वर्ड याद हुए हैं, नहीं हुए हैं। फर्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने वो लिखा हुआ है ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट से वर्ड क्या बना दिया, ऑल्ट्रिस्टिक। उसी से वर्ड क्या बना दिया, ऑल्ट्रिज्म। तीनों का एक ही मीनिंग था, वो था अनसेल्फिश डिवोशन, यानी बिना किसी सेल्फिश के क्या कर देना, दान कर देना, जिसे हम लोग बोलते हैं परोपकारी। अब याद कैसे होगा, उस आदमी ने अपना ऑल का मतलब सारा पैसा किसके अंदर दान दे दिया, ट्रस्ट के अंदर दान दे दिया, अपना सारा ही पैसा। तो बताओ इसका मतलब वो आदमी परोपकारी था, जिसे हम लोग बोलते हैं अनसेल्फिश डिवोशन, है ना। नेक्स्ट ऑल्ट्रिस्टिक का भी वही मीनिंग निकलेगा, ऑल्ट्रिज्म। अब ये मत सोचना हम 3 क्यों याद करें, एक ही। हाँ याद एक ही करना है, लेकिन रिवाइज तीनों को कर लेना, क्योंकि तीनों ही वर्ड SSC और भी आप लोग किसी भी लेवल का एग्जाम देते हो। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, पटवारी में अभी इंग्लिश ऐड हुई है, तो आप लोगों को अगर कोई पटवारी वाला इस वीडियो को देख रहा होगा जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कोई नया ऐसा वर्ड नहीं आएगा आप लोगों के। SSC यानी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के अंदर जो वर्ड आते थे वही आप लोगों को कहीं ना कहीं रिपीट होंगे वो वर्ड। तो ये आप लोगों के लिए भी एक बार ध्यान से देखते हुए चलना, क्योंकि आपके सिलेबस ऐड हो चुका है। अगर किसी को पता हो तो LDC का भी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म को अभी डिले कर दिया, आगे बढ़ा दिए डेट, लेकिन वहां पे भी आप लोगों की इंग्लिश है 50 मार्क्स की। तो ये तीनों वर्ड याद हो जाएंगे आप लोगों को। 4th नंबर का वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एड्ज्योर, जिसका मीनिंग क्या था एक बार याद करके देखो। ज्यूरी ने उसको कितने साल की सजा सुनाई थी, शायद 20 साल की सजा सुनाई थी। फिर लास्ट में उससे पूछा तो वो ज्यूरी के सामने हाथ जोड़ के क्या करने लग गया था, एक बार बोल के बताओ, कि रिक्वेस्ट करने लग गया था कि मेरी सजा को क्या कर दो, आधी कर दो। और AD को क्या पढ़ोगे आप लोग, आधी। वर्ड का मीनिंग क्या था, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एम्लगेमेट। एक बार दोबारा पढ़ेंगे वर्ड क्या लिखा हुआ है, एम्लगेमेट, जिसका मीनिंग क्या था, कंबाइन करना, मिलाना। दोस्तों सोच के याद करके देखो वर्ड कैसे याद होता। फोटो के अंदर दही था क्या, और दही को क्या करते हैं, GAMATE क्या पढ़ोगे, जमाते। और आपने कभी भी इस बात पे क्या किया है, अम्ल, की दही जमाते टाइम हम लोगों को दूध में क्या मिलानी पड़ती है, थोड़ी सी छाछ मिलानी पड़ती है। मिलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंबाइन।
और एंटोनिम अगर बनता है तो एंटोनिम क्या बन जाएगा, सेपरेट बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एफ्लुएंस, और एक और वर्ड लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, एफ्लुएंट। दोनों का एक ही मीनिंग था, रिच था, वेल्दी था। याद कैसे, वो जो टीचर थे या जो लड़की थी लड़का था वो एकदम कैसी इंग्लिश बोल रहा था, फ्लंट इंग्लिश बोल रहा था, और फ्लंट इंग्लिश बोल के वो जो भी जॉब वगैरह करता है वहां पे वो कैसे कमा सकता है, बहुत अच्छा कमा सकता है, और कमा के वो क्या बन सकता है, धनी बन सकता है। दोस्तों आपको अगर यहां तक के वर्ड याद हुए हो, मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर काफी वर्ड याद कराए, अगर आप लोगों को वर्ड लर्न हुए हो, आप लोगों को ऐसा लगा हो कि नहीं जो और जने मैटर पढ़ाते हैं उससे अलग कोई तरीका है, उससे बेटर है, तो आप लोग जरूर अपनी इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं जो पढ़ते हैं उनके ग्रुप में जरूर शेयर करना। उनको ये मत बोलना सब्सक्राइब कर, उनको बोलना एक बार वीडियो को ओपन करके जरूर पढ़ें, थोड़ी सी देर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।